तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 11th डे से लेकर 14th डे तक कर्ण इतने कमज़ोर क्यों थे। आपने तो महाभारत में कई बार देखा होगा कि कर्ण दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन 11th डे से लेकर 14th डे तक कर्ण को कई बार बहुत से योद्धाओं ने कमज़ोर कर दिया था। एक बार अभिमन्यु ने कर्ण को कमज़ोर किया था, सात्विकी ने कर्ण के रथ को तोड़ दिया था और 14th डे तो भीम ने 2 से 3 बार कर्ण को हरा दिया था। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कर्ण ने तो कई बार प्रूव किया है कि उसको कोई नहीं हरा सकता। तो इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, 3 से भी ज़्यादा रीजंस हैं। तो उन सभी रीजंस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहला रीज़न, श्री कृष्ण की माया। आपको पता नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कर्ण पे माया रची थी 11th डे से लेकर 14th डे तक। इसका मेंशन खुद श्री कृष्ण ही कहते हैं कि मैंने कर्ण पे माया रची थी ताकि कर्ण वास्तविक शक्ति का प्रयोग न कर सके। श्री कृष्ण ने कर्ण के दिमाग पे कंट्रोल कर लिया था, जिस कारण से कर्ण को अपने बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था और कर्ण की पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी 11th डे से लेकर 14th डे तक। इसीलिए 11th डे से लेकर 14th डे तक कर्ण काफ़ी कमज़ोर दिखाई दिए थे। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि कर्ण काफ़ी बार 11th डे से लेकर 14th डे तक युद्ध हारे थे और कमज़ोर पड़े थे। और अब कुछ लोग ये कहेंगे कि चलो ठीक है, कमज़ोर कर दिया, ठीक है, पर कर्ण अभिमन्यु से कैसे हार गया? क्योंकि अभिमन्यु इतने पावरफुल नहीं थे। कर्ण भले कमज़ोर हो गए थे, लेकिन फिर भी अभिमन्यु कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। हाँ, लेकिन आपने अगर कर्ण और अभिमन्यु का युद्ध पढ़ा होगा तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि पहले युद्ध में तो हाँ, अभिमन्यु ने कर्ण को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था, लेकिन सेकेंड वॉर में कर्ण ने बहुत बुरी तरह अभिमन्यु को परास्त किया था। तो इसके पीछे एक और रीज़न है। चंद्रदेव ने अभिमन्यु को वरदान दिया था कि वो चक्रव्यूह में हारेगा नहीं, और जब रात्रि होने लगेगी उसी टाइम अभिमन्यु की मृत्यु हो जाएगी। तो चंद्रदेव के वरदान के कारण अभिमन्यु कर्ण को कमज़ोर कर पाया था, ना कि खुद की दम पे। और जब अपनी दम की बात आ गई थी और वो अपने खुद की पावर पे कर्ण से लड़ने गया था, उस समय कर्ण ने हंसते हंसते अभिमन्यु को परास्त किया था। अभिमन्यु के कवच और धनुष को काट डाला था, वो भी बहुत ही ईजीली। अभिमन्यु ने कई बार कर्ण पे ग्रुप अटैक किया था और हर बार अभिमन्यु हारा था कर्ण से। इससे हमें पता चलता है कि अभिमन्यु कर्ण के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं था, भले कर्ण कमज़ोर हो गए थे तो क्या हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे चलो ठीक है, तो कर्ण 14th डे कैसे हार गया? चलो मान लिया कि कर्ण को माया रची गई थी कृष्ण जी की, और जो चंद्रदेव का वरदान था वो 13 डे के लिए था, तो 14th डे कर्ण कैसे इतना कमज़ोर पड़ गया? तो इसके पीछे रीज़न था भगवान शिव का वरदान, और ये इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट भी है। भगवान शिव ने अर्जुन को वरदान दिया था कि उसकी प्रतिज्ञा की पूर्ति होगी, और जब तक कर्ण को कमज़ोर ना करा जाए अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं कर सकता था। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि कर्ण 14th डे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। 14th डे कर्ण ने 2 से 3 युद्ध में ही अपनी पावर दिखा पाए थे। कर्ण और भीम वाले एक युद्ध में कर्ण ने भीम को जब घसीटा था अपने धनुष से, उस टाइम पे कर्ण ने भीम को बहुत ईजिली परास्त किया था। इसके अलावा एक बार सात्विकी, अर्जुन और भीम ग्रुप में आए थे, तब कर्ण भारी पड़े थे, और उसके बाद जितने भी वॉर हुए थे उसमें कर्ण काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, पता नहीं क्यों। तो इसके पीछे यही रीज़न था कि भगवान शिव का वरदान था अर्जुन को। अब कुछ लोग कहेंगे वरदान तो अर्जुन को था, तो कर्ण क्यों कमज़ोर पड़ गए? तो इसके सीधा सा रीज़न है कि कर्ण कमज़ोर नहीं पड़ते तो अर्जुन का वरदान कभी पूरा ही नहीं हो सकता था। तो ये सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है ये वाली थ्योरी, क्योंकि आप एक बात नोटिस करना कि 14th डे तक अर्जुन को ये वरदान था, यानी कि दिन तक। जैसे ही रात्रि शुरू हुई थी वह वरदान खत्म हो गया था, क्योंकि अर्जुन का काम पूरा हो गया था। और जैसे ही रात्रि शुरू हुई कर्ण ने पूरा भौकाल मचा दिया था। कर्ण की रियल पावर देखने मिली थी। कर्ण और घटोत्कच का युद्ध तो आपने सुना ही होगा। जो कर्ण 14th डे तक अभिमन्यु, भीम और सात्विकी जैसे छोटे वॉरियर्स के सामने कमज़ोर पड़ गए थे, उन कर्ण ने घटोत्कच जितने महाशक्तिशाली राक्षस को बहुत ही इजीली परास्त किया था और 2 से 3 बार परास्त किया था। रात्रि के समय 2 बार घटोत्कच ग्रुप में आया था, उसमें कर्ण ने बहुत ही इजी तरह घटोत्कच को परास्त किया था। और कर्ण में रात्रि के युद्ध के समय कई बार ग्रुप अटैक भी हुए थे। कर्ण ने बहुत ही इजीली घटोत्कच और सभी वॉरियर्स को परास्त कर दिया था। और जब एंड में कर्ण और घटोत्कच का फाइनल बैटल होता है 14th डे की रात को, तब जब घटोत्कच युद्ध में आता है ना, तो वो अपने साथ भीम, सात्विकी समेत कई सारे महारथियों को लेके आता है। शुरुआत में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य कर्ण के साथ थे, पर घटोत्कच ने जैसी अपनी माया दिखाई, ये लोग अपनी धोती पकड़ के इधर उधर भागने लगे और वहाँ भगदड़ मच गई। कोई भी कर्ण का साथ नहीं दे पाया, सबको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। और जब घटोत्कच ने और माया यूज़ करनी शुरू करी तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य तो बेहोश होकर ही गिर पड़े। युद्ध क्षेत्र में एक अकेला कर्ण था जो युद्ध में खड़ा था। तो आप सोच सकते हैं कर्ण कितना पावरफुल होगा। इसी युद्ध के दौरान कर्ण ने 1000 बार घटोत्कच की माया को काट दिया था।
जिस घटोत्कच माया को काटने के लिए अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी नहीं काट पाए और द्रोणाचार्य तक नहीं काट पाए और बेहोश हो गए, उन 1000 मायाओं को कर्ण ने बहुत इजीली काट दिया। शिव जी के वज्र को हाथों से ही पकड़ लिया और एक महाशक्तिशाली चक्र को आम तीरों से ही काट दिया। तो जो लोग कर्ण को सात्विकी और भीम से कमज़ोर बताते हैं, उनसे मुझे एक बात पूछनी है कि 14th डे ख़त्म होते ही साथ कर्ण को कौन सी माता चढ़ गई थी कि कर्ण में इतनी सारी पावर आ गई थी। आप 16 डे को ही ले लो। 16 डे पूरी पांडव सेना, पूरे वॉरियर्स पांडव सेना के मिल के भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाए थे। अर्जुन 2 बार कर्ण से युद्ध लड़ने आए ज़रूर थे, पर अर्जुन कमज़ोर हो गए थे और घायल पड़ गए थे। बोरी क्लियरली ये मेंशन नहीं दिखाता है कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन आप अगर उसे पढ़ोगे तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि अर्जुन युद्ध से पीछे हट गए थे। और 17th डे के लास्ट वॉर में तो आपने देखा ही होगा कि कर्ण ने कितनी ईजिली अर्जुन को ओवरकम कर दिया था और कितना बुरी तरह परास्त किया था। किया था ये तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन कर्ण बहुत ही बुरी तरह भारी पड़े थे। कर्ण 7 दिन युद्ध लड़े थे, 11th डे से लेकर 17th डे तक। तो 11th डे से लेकर 14th डे तक कर्ण कमज़ोर पड़े थे। इसके 3 रीज़न थे, श्री कृष्ण की माया, भगवान शिव का वरदान और चंद्रदेव का वरदान। लेकिन 14th डे ख़त्म होते ही साथ 14th डे के रात्रि से लेकर के 17th डे के लास्ट तक वॉर तक कर्ण ने बहुत ही बुरी तरह पांडव सेना को परास्त किया था। और जो लोग ये कहते हैं कि कर्ण सात्विकी से कमज़ोर था, भीम से कमज़ोर था, तो पहले जाके सात्विकी और भीम के कर्ण के साथ युद्ध पढ़ लो, फिर आपको पता चलेगा कि कर्ण और सात्विकी में कोई कंपैरिजन ही नहीं था। भीम भी कर्ण के सामने कुछ नहीं था। भीम और सात्विकी ने कर्ण पे पता नहीं कितनी बार ग्रुप अटैक किए थे। कर्ण पे लगभग 17 ग्रुप अटैक हुए थे, उनमें कई बार भीम और सात्विकी भी शामिल थे और ज़्यादातर टाइम भीम और सात्विकी शामिल ही थे, पर ये सब मिल के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे कर्ण का। 16th डे 17 से भी ज़्यादा महारथियों ने मिल के कर्ण पे ग्रुप अटैक किया था, पर ये सब हार गए थे। 16th डे तो कर्ण ने पूरी पांडव सेना को ही परास्त कर दिया था अकेले। जब कर्ण भीम, सात्विकी और अर्जुन को बुरी तरह घायल कर रहा था, उस समय पूरी पांडव सेना एक साथ मिल गई थी और उसने अपने अस्त्र शस्त्र कर्ण पे चलाने शुरू किए थे। कर्ण ने हवा में ही सबको काट दिया था, ये भी आप पढ़ सकते हो। इन सभी बातों से हमें ये बात पता चलती है कि 14th डे ख़त्म होने के बाद कर्ण को अचानक से बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी। इसके मतलब तो यही है कि 14th डे तक कुछ तो था कि कर्ण इतने कमज़ोर थे, बाकी उसके बाद कर्ण अपनी नॉर्मल पावर पे आ गए थे। तो कर्ण ने कितना खतरनाक युद्ध किया था और कर्ण क्यों कमज़ोर पड़े थे वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।